बच्चों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल RSM क्लासेस। इस चैनल पर हमने लगभग 3 चैप्टर पूरे करा दिए हैं। ये तीसरे चैप्टर का जो है हम इसमें कराने जा रहे हैं, तीसरे चैप्टर में न्यूमेरिकल। इससे पहले हमने इसके जो फॉर्मूले थे वो सारे के सारे फॉर्मूले करा रखे हैं। फॉर्मूलों को देखने के लिए आप पीछे वाली वीडियो को देख सकते हैं। प्ले लिस्ट से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्ले लिस्ट से पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल करना। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ, आपको न्यूमेरिकल जो है स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ठीक है, कह रहे हैं 42 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकंड कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं हल को आप कुछ बच्चे इंग्लिश वाले ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें लिखना होता है दिया है। क्या लिखना होता है? दिया है। तो हम लिखेंगे दिया है। दे क्या रखा है? 4.2 वोल्ट यानी कि विभवांतर V बराबर 4.2 वोल्ट, हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ वोल्ट। और क्या दे रखा है? और हमें दे रखा है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर यानी कि I, स्मॉल आई ही बनाते हैं तो यहाँ पे भी स्मॉल आई बना लो। 0.5 एम्पियर और क्या दे रखा है कि बल्ब से प्रति सेकंड टाइम यानी कि T बराबर कितना दे रखा है? 1 सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब है हर एक सेकंड में कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। मतलब हमसे पूछा गया है H का मान। दरअसल मैं बता दूं H कुछ और नहीं है, ये जो W है वही H है, ये जो W है वही H है, लेकिन यहाँ पर H जो है निकालना है हमें किसमें? कैलोरी में। किसमें निकालना है? कैलोरी में। यानी कि हम जो W का मान निकालेंगे उसे किसमें बदलना होगा? कैलोरी में। तो मैं आपको कुछ बता दूं कि एक जो जूल है यानी कि जो W का जो मात्रक है वो जूल होता है, वर्क का मात्रक क्या होता है? जूल। और वर्क को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। और ऊर्जा को ही हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं बेटा? ऊष्मा। ठीक है, यानी कि जो कार्य किया जा रहा है वही किसके रूप में संचित होगा? ऊष्मा के रूप में संचित होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 1 जूल बराबर होता है 1/4.2 कैलोरी। ओके, अब हम करना स्टार्ट करेंगे और आसान तरीके से करते जाएंगे। ठीक है, चलिए फॉर्मूला हमें लगाना है। हमें W बराबर फॉर्मूला पता था, नहीं पता है तो विभवांतर बराबर तो आपने देखा ही होगा, V बराबर था W/Q। यहाँ से W की वैल्यू निकाल लेंगे, बट इन 1 मान के तो W बराबर हो जाएगा V/Q। ये मैंने पीछे आपको बता रखे हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ W यानी कि H का मान, तो H बराबर हो जाएगा, H किसके बराबर? W का बराबर। W का फॉर्मूला क्या था? V/Q। और Q की वैल्यू, क्योंकि मुझे यहाँ पर Q की वैल्यू नहीं दे रखी है तो मैं यहाँ तो एक काम कर लूँ, यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लूँ I/T करके, I/T करके। नहीं तो मुझे पता है Q का मान IT होता है तो मैं यहीं पे भी रख सकता हूँ। H = हो जाएगा V, Q की जगह पे क्या आ जाएगा? IT। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जरा देखिए, B का मान कितना दे रखा है? 42 गुणा I का मान कितना दे रखा है? 0.5 गुणा T का मान कितना दे रखा है? T का मान दे रखा है 1 सेकेंड। ये जो मान है इसका मात्रक ये किस में आएगा? जूल में आएगा। जूल से हमें बदलना किस में? कैलोरी में। ठीक है, यहाँ पर किस में? जूल में। और जूल से बदलना किस में? कैलोरी में। तो हम किससे भाग करा देंगे? 4.2 से। मालूम होगा ये दे रखा है 1/4.2, तो 4.2 से क्या करा देंगे? भाग। याद रखेंगे कैलोरी में बदलने के लिए क्या करा देते हैं? 4.2 से भाग करा देते हैं किसी में भी। तो H की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, देखिए 4.2 है, यहाँ पे भी 0.1 के बाद है और यहाँ पे भी 0.1 के बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जरा देखो, 4.2 इंटू 0.5 नहीं, 0.5 नहीं, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो चुका है, 5 गुणा 1 और बटे में कितना आएगा? 42। 42 से 42 खत्म, क्या बचा? 5 एकन 5। तो H बराबर आ गया 5 और कहानी किस में चलेगी? कैलोरी।
कहानी किस में चलेगी, कैलोरी। ओके, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, कैलोरी। दिखाई दे रहा है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। देखो जरा, ठीक है, हम इसे रफ करते हैं। हर सवाल को करते वक्त ये बात याद रखनी है कि हमें सवाल में से डाटा को कलेक्ट करना है और उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन को राइट जगह पर यूज करना है। ठीक है, आपके लिए एक सवाल है नेक्स्ट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस सवाल का आपको आंसर होमवर्क में है। ठीक है, ओके, आपने सवाल देख लिया होगा, इस सवाल को आपको घर से करके लेके आना है, खोज करके करते रहिएगा। चलिए सवाल देखिए, यदि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है, वोल्ट किसके लिए यूज करते हैं हम, विभवांतर के लिए, तो B बराबर दे रखा है 12 वोल्ट और क्या लिखा हुआ है 30 वाट। वाट किसका मात्रक होता है, P का, 30 वाट। ठीक है, अब हमें इसे निकालना क्या है, धारा। क्या पूछ रहे हैं हमसे, धारा। इस तरह से लिख लेंगे भाई, दिया है के अंदर, तो क्या बन जाएगा जरा देखिए, आई का मान निकालना है, तो P बराबर फॉर्मूला तो मालूम होगा आपको, B इंटू आई। वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू कितनी है 30, B का मान कितना है भाई 12, और गुणा में क्या है आई, ऐसे ही रहने दो, जो चीज़ गुणा में होती है कहाँ में पहुँचती है, बटे में, तो 30 बटे में कितना जाएगा 12 बराबर आई। इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, आई की जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी, आपको काटा पीटी कर लेना भाई, 3 धाई 30 और 3 चौक 12, और काट दे रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 5 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 2.5, यानी कि 2.5 एम्पियर मात्रक है, तो क्या हो जाएगा एम्पियर। बात समझ में आ गई, आई का मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला सवाल करेंगे। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं मिटा दे रहा हूँ इसे। नेक्स्ट सवाल पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एक विद्युत बल्ब पर 200 वाट, एक विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट 40 वाट लिखा है, इसको 200 वोल्ट के विद्युत मैन से जोड़ने पर विद्युत बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी, यानी कि आई का मान पूछा गया आपसे। बल्ब द्वारा 5 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, 5 मिनट में व्यय ऊर्जा भी पूछी गई है। ठीक है, तो व्यय ऊर्जा यानी कि W का मान निकाल लेंगे तो व्यय ऊर्जा हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं। देखिए 200 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, विभवांतर दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है। आप पहले स्वयं से पोज करके ट्राई करने की कोशिश करें, जिससे आप ट्राई करेंगे तो अगर सवाल बन जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, चलिए करते हैं। दे क्या रखा है देखते हैं, B बराबर 200 वोल्ट दे रखा है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 40 वाट लिखा हुआ है। वाट किसका मात्रक होता है, P का, 40 वाट। इसको 200 वोल्ट के विद्युत मेंस में जोड़ने पर विद्युत बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी, यानी कि आपको आई का मान निकालना है यहाँ के लिए। और क्या पूछ रहे हैं, बल्ब द्वारा 5 मिनट में, यानी कि टी का मान दे रखा है 5 मिनट, 5 मिनट में कितनी ऊर्जा उपयुक्त होगी, यानी कि ऊर्जा यानी कि W का मान ज्ञात करना है। W ही ऊर्जा और ऊष्मा के रूप में बदल जाता है। ऊष्मा को हम कैलोरी में ज्ञात करते हैं, ऊर्जा को तो हम जूल में ही ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, हम करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला होता है हमें, सबसे पहले तो हमें आई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से पहले आई की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा देखिए, P बराबर फॉर्मूला था B इंटू आई, पीछे करा रखी है फॉर्मूले, आप जाकर वो वीडियो जरूर देख लें। तो P की जो वैल्यू है वो रख दो, P की वैल्यू है 40, B का मान है 200 और I ऐसे ही रहेगा, जो चीज़ गुणा होती है कहाँ पहुँच जाती है, बटे में। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, यहाँ से 40 बटा 200 इज इक्वल्स टू आई,
0 से 0 कट जाएगा, 4 एकन 4, 4 पंजे 20, तो यहाँ आ गया 1/5। किसका मान आ गया? ये आई का। आई को हम क्या पॉइंटों में निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। पॉइंट में भाग देंगे तो क्या जाएगा भाई? आई बराबर डायरेक्टली कर लो आप, 5 दूनी 10 यानी 0.2 एम्पियर। नहीं, जिस बच्चे को समझ में आ रहा है वो क्या करेगा, एक को इस अंदर लिखेगा, जो चीज़ बटे में है उससे क्या करेगा, भाग देगा। भाग न जाने का पहले सिफर लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ा देंगे, 5 दूनी 10। जो आंसर आ रहा है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.2 एम्पियर। क्या लिख दिया है? 0.2 एम्पियर। यहाँ तक हो गया। अब आगे का आपसे क्या पूछ रहे हैं? आगे का पूछ रहे हैं कि अगर 5 मिनट लग जाएं तो उस टाइम में जो है ऊर्जा कितनी होगी। तो आपको ये जो मिनट में दे रखी है ना कहानी, पहले उसको सेकंड में बदल लीजिए। तो 5 मिनट में सेकंड कितने होंगे? ठीक है, तो मैं टी बराबर पहले लिख ले रहा हूँ, टी बराबर 5 मिनट थे, 5 मिनट में मुझे निकालने हैं कितने? सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 में कितने हो जाएंगे? 120। इसी तरह से ऐसे 5 में निकालेंगे, जितने में पूछ रहा है उतने से गुणा करा दो बस खाली। किसकी? 60 की। कराओ, 5 अंक 30, 1 0 यानी कि 300 सेकेंड। क्या बनेंगे जी? 300 सेकेंड। अब हमसे पूछ रहा है कि W की वैल्यू निकालनी है, यानी ऊर्जा निकालनी है। तो W बराबर BIT, ये सारे फॉर्मूले मैंने करा रखे हैं, ठीक है। W बराबर BIT, तो W बराबर क्या हो जाएगा जरा देखिए, वैल्यू पुट करेंगे सभी की। B की वैल्यू कितनी है जरा देखिए, 200 गुणा I का मान कितना है? अभी हमने निकाला था 0.2। T का मान कितना है? 300। यहाँ पॉइंट हटा देंगे, 1 0 कट कर देंगे, ठीक है। W बराबर आ जाएगा, अंकों की गुणा करानी है, केवल अंकों की। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 1 2 3, 3 0 लगा देंगे, 1200 जूल। ओके, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर इसे वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है तो ये हो जाएगा W बराबर 1.2, 1 2 3 4, 4 अंक आगे लेके आए हैं तो घात कितने लग जाएंगी? 4 प्लस की। और ये किस में चल रही है कहानी? जूल में, ठीक है, जूल। बात समझ में आ गई होगी। आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को बताएं कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है, और उनको ये वीडियोस भेज दें ताकि उनके भी काम में आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट और 250 वाट लिखा है। एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट और 250 वाट लिखा है। इसे 250 वोल्ट मेन से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। विभवांतर कितना दे रखा है? बी। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ज़्यादा जरूरी होता है, और इंफॉर्मेशन जब भी लिखना है तो गिवन, हमको गिवन क्या है देख लीजिए जरा। बी इज इक्वल्स टू 250 वोल्ट, स्मॉल बी बना दो, और पी का मान कितना दे रखा है? पी का मान दे रखा है वाट, 250 वाट। पी बराबर 250 वाट। और हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा और प्रतिरोध, यानी कि आई और आर का मान हमसे पूछा गया है, क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम आई का मान निकालेंगे। यहाँ से ही फॉर्मूला हमारे पास में क्या था? P बराबर B इंटू आई। वैल्यू पुट करेंगे। P का मान कितना है? 250। B का मान भी कितना है? 250। गुणा में क्या है? आई। गुणा लगाओ मत लगाओ, ऐसे रहने दो, आई। गुणा वाली चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी? बटे में। तो यहाँ से आई
बराबर आ जाएगा भाई 250 नीचे जाएगा तो 250 से 250 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई का मान आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, आप लोग सॉल्व करें, काटने के बाद ही सॉल्व करें। ठीक है, 1 एम्पियर आ जाएगा। और आगे क्या कर सकते हैं हम, आगे हमसे पूछ रहा है कि आर की वैल्यू क्या होगी। आगे हमसे पूछा गया कि आर की वैल्यू क्या होगी, तो आप आर की वैल्यू बड़े इजीली तरीके से निकाल सकते हो। फॉर्मूला था आपको पता है ओम के नियम से, ओम के नियम से B बराबर आई इंटू आर। बी की वैल्यू 250 दे रखी है, आई की वैल्यू ऐसे ही है, आर का मान कितना है पता ही नहीं है, निकालना। आई की वैल्यू कितनी है 1 है, जो कि हमने निकाल रखी है, बटे में लेके आएंगे, नहीं तो आर एक आर, तो आर बराबर कितना जाएगा 250। आर का मात्रा क्या होता है ओम, इस तरह से बनाते हैं, नहीं तो आप हिंदी में लिख दो बेटा ओम। समझ में आ गया होगा। एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे करते हैं इसमें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो बता दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपको। ठीक है।